आवाज और आस्था के बीच के एक नए विवाद ने जन्म लिया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हाँ, विवाद नया है, लेकिन हम 15वीं सदी की तरफ भी अगर जाते हैं तो कबीर दास का दोहा याद आता है, जब उन्होंने लिखा था कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, तापरी मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुए खुदाए। विवाद तब भी हुआ था, आज भी विवाद होता है, लेकिन आज इस विवाद का स्वरूप जरा अलग सा नजर आता है। आज हिंदुस्तान के अगर गली मोहल्लों में इस बात पर चर्चा होती है कि अगर अजान लाउडस्पीकर पर होगा तो हनुमान जयंती को भी हनुमान चालीसा के जरिए लाउडस्पीकर पर उसका पाठ किया जाएगा। पर इसमें विवाद कितना है और इसकी हकीकत क्या है, आज आपको पूरा सच और हर एक तथ्य हम दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अशहदु अन ला इलाहा किसी के लिए आस्था, किसी के लिए शोर। जो अजान देने की रवायत है वो क्या है, क्या होता है उसके जरिए? अजान जो है, अजान का मतलब है यानी कि ऐलान, लोगों तक इसका मैसेज पहुंच जाएगा। अजान जो है, नमाज का वक्त हो गया, आप अपने काम को छोड़कर, घर को छोड़कर जो है मस्जिद में आइए नमाज पढ़ने। जब जैसे लाउडस्पीकर नहीं रहे होंगे उस समय क्या मोहल्लों में कैसे होती थी? पहले इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, मस्जिद की मीनारें हुआ करती थी और मस्जिद की मीनार के ऊपर खड़े होकर जो है चढ़ करके अजान दिया करते थे, जो आवाज़ ज़्यादा से दूर तक चली आए। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, इसलिए आवाज़ नहीं जाती, इसलिए लाउड स्पीकर का पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थी, एज ए सिस्टम नहीं थे, आज एज ए सिस्टम है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमारे शीर्ष उच्च न्यायालय ने भी यही एक गाइडलाइन बनाई कि एक सीमित डेसिबल के साथ वो चले। लेकिन यहाँ क्या किया गया, अलीगढ़ के अंदर भी और भी जगह देखने को मिला, सुनने को मिला कि वहाँ पहले जो दो भोंपू लगे हुए थे, वहाँ अब उनकी क्वांटिटी बढ़ा के 10 कर दी गई, 12 कर दी गई, 14 कर दी गई। किसी के लिए राजनीति, किसी के लिए धर्म। अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। लोगों को ऐसे विषयों पे लोगों को ध्यान भटका के, उसमें विवाद में फंसा के, कुछ उसमें हिंसा करके जो मूल जो समस्या है उससे लोगों को ध्यान हटाना। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल देश के मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज देश के अंदर मुद्दा है अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, यही मुद्दे रह गए। जहां तक लाउड स्पीकर और अजान का विषय है, ये सारे विषय भिन्न भिन्न राज्यों से कोर्ट तक पहुंचे हैं। इस हाईकोर्ट में, उस हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में, सारे हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ अपनी राय को रखा है कि एक डेसिबल लिमिट होनी चाहिए। किसी के लिए रीति, किसी के लिए टकराव। तरह से अजान का विषय पिछले समय से कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसको कहा कि सीमित डेसिबल जो नियम बनाया है नियमानुसार उनको बजाना चाहिए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद में आज हिंदूवादी संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वो लगाने के लिए मंदिरों पर
वो शुरू की है एक मुहिम। हमारा कोई किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की नींद में खलल डालना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो और मुस्लिमों जितने भी घर हैं उन तक ये हमारी आवाज़ जो अजान की है वो पहुंच जाए, जिससे कि वो टाइम पर मस्जिद आ जाए नमाज पढ़ने के लिए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। उसका टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम। कितनी देर तक होता है? आप इसको आप समझ सकते हैं 3 से 4 मिनट। किसी के लिए ऐलान तो कोई इससे परेशान। जिस प्रकार से अजान के समय, नमाज के समय सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर बड़ी तेज आवाज में बजता है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उन सीमाओं को ध्यान में भी नहीं रखा जाता और लोगों को, समाज के लोगों को परेशानी होती है। जहाँ तक लाउड स्पीकर का ताल्लुक है, वो अजान के लिए भी, हनुमान चालीसा के लिए भी, रामायण के लिए भी, इसके अलावा और जागरण और आपके जो दूसरे मौके होते हैं, कावड़िया यात्रा जाती है, हमेशा इसका इस्तेमाल होता रहा है। और आज भी बहुत से मंदिरों से इसका बाकायदा सुबह या शाम किसी न किसी वक्त इस तरह का पाठ होता है। कोई आपस में टकराव नहीं है, सब अपने अपने धर्म की, अपने अपने मजहबी एतबार से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। न तो भारत में ये विवाद पुराना है, न दुनिया में, लेकिन इन दिनों ये फिर नई शक्ल में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से राजस्थान तक तूल पकड़ रहा है। ये सब पॉलिटिकल मामला है, इसको प्रशासन को अपना समझाना चाहिए, इसको प्रशासन को सुलझाना चाहिए। इसमें पब्लिक क्या करे? ये प्रशासन को समझाना चाहिए, सुलझाना चाहिए इस मामले को। और अजान से इस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। अजान अपनी जगह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 75 डेसिमल और 55 डेसिमल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, मुल्ला मौलवी जितने भी हैं मुस्लिम भाइयों के, वो सब अपनी वजह से 200 डेसिमल तक चलाते हैं। आजकल गाड़ियों की आवाज़ इतनी अलग ही, अजान मुझे देने में आवाज़ नहीं आ रही, बाहर आवाज़ नहीं आ पाती, लोग कान तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए माइक पे अजान देते हैं तो सब जगह उसका संदेश पहुँच जाता है। घड़ी से पता चल जाएगा नमाज का वक्त किस वक्त, ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 बजे नमाज है, उसमें 1 बजे नमाज है, तो घड़ी देख के जा सकते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो डेसिबल तय है उस अनुसार जो है उसका साउंड लिमिट होना चाहिए, और नहीं तो वैसे तो हमारी मांग है कि हटना चाहिए। अगर नहीं हटते तो साउंड की मात्रा और लिमिटेशन होना चाहिए कि इतनी लिमिट में ही साउंड बजेगा। अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से उठे विवाद पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मजहब का हिस्सा है? क्या अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल परंपरा का हिस्सा है? क्या अजान की आवाज से वाकई होता है ध्वनि प्रदूषण? अजान पर विवाद धार्मिक असहिष्णुता है या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण? हिंदू मान्यताओं में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर क्या सोच है? अजान पर विवाद राजनीतिक मुद्दा है या सामाजिक? अजान की आवाज को लेकर और उस समय हनुमान चालीसा का पाठ, आपको ये गैर जरूरी लगता है ये विवाद, या फिर आपको लगता है कि सचमुच में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे इस मामले में। आपके अपने निजी विचार नहीं रहेंगे इस पे? सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वही हमारे विचार। आज हम आपको बताएंगे कि अजान में कहां और कब से एंट्री हुई लाउडस्पीकर की। क्या है लाउडस्पीकर विवाद पर कोर्ट की राय? क्या कहना है धार्मिक मामलों के जानकारों का? क्या है दुनिया के अलग अलग देशों में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर नियम, और ये भी बताएंगे कि क्यों हो रही है इस पूरे मामले पर सियासत। टकराव आस्था को लेकर है या वाकई आवाज को लेकर है? आखिर क्यों ये विवाद शुरू हुआ? इसमें राजनीति कितनी है? और आखिर कब से इस मुद्दे को लेकर इस तरह के विवाद भारत में उपज रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अजान में लाउडस्पीकर विवाद की ताजा शुरुआत हुई राज ठाकरे के एक बयान से। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति इस विवाद में शामिल हुई। देखो, एक राजनीति या धार्मिक विद्वेष निर्माण करने की एक साजिश है। मुझे लगता था कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम से मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहां कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओबीसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। उद्धव साहब के पास शिवसैनिक है, कौन? संजय राउत जैसे, जिनको बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था राज साहब ने सभा में, लवंडे, मतलब जो इधर भी झुकता है उधर भी झुकता है। अभी ऐसे शिवसैनिकों को लेके तो अल्टीमेटम कोई दे नहीं सकता, और राज साहब दे सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे महाराष्ट्र सैनिक उनके पास है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है, ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है, ना और कुछ आता है। बात है सिर्फ लाउडस्पीकर की, और मुझे लगता है लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है, बराबर है, वो जब उनकी प्रार्थना जब करते हैं तब वहां पे लाउडस्पीकर नहीं लगता, तो उनकी वो जो प्रार्थना करते हैं वो क्या अल्लाह तक पहुंचती नहीं क्या? जहां राजनीति गर्म हो वहां मुद्दा बनते देर नहीं लगती। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हनुमान चालीसा पाठ की तस्वीरें आने लगी। हनुमान चालीसा ये हमारी संस्कृति है और जो हम बहुत सालों से, कई सालों से ये पढ़ते आ रहे और करते आ रहे। कोई नई चीज आज बात किसी आगे मुझे समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा किया। बात बयानों से होती हुई धमकियों तक आई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देती है, पर युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप में प्रोसेशन करने के लिए परमिशन नहीं देता। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स। असल में ये विवाद ताजा है, लेकिन इसकी तासीर पुरानी। इसी तरह का विवाद पूरे देश में उठ खड़ा हुआ था जब साल 2017 में गायक सोनू निगम ने लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर एक ट्वीट किया था। तो गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। सोनू निगम के इस बयान के बाद पूरे देश में तब भी अजान और लाउडस्पीकर के साथ तेज आवाज को लेकर बहस छिड़ गई। साल 2021 में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी शिकायत की और उन्होंने तत्कालीन डीएम को कार्रवाई के लिए खत लिखा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद भी देश में इस मामले ने जमकर तूल पकड़ा था। राज ठाकरे के अब के बयान के बाद से लाउडस्पीकर पर अजान विवाद फिर से गर्म है और टकराव की स्थिति न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में बनती जा रही है। विवाद के निपटारे के लिए जब टकराव की उत्पत्ति होती है तो मामला थोड़ा सा और संगीन हो जाता है। अजान विवाद में हनुमान चालीसा के पाठ की एंट्री हुई तो अलग अलग देश के राज्यों में टकराव की आशंका बढ़ती गई।
महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कई शहरों तक पहुंच गया। विवाद होना चाहिए नहीं? ये विवाद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो या ढाई मिनट की जो है अजान का वक्त होता है, इसमें किसी को कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं है। अगर मान लो कहीं अगर जो है मिक्स आबादी है तो भाई ये हो सकता है कि थोड़ी सी भाई जो है आपस में जो है बात करके भाई अगर आवाज़ ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ को कम कर दो, बेहतर है। और जो लोग इस तरह की मुद्दा उठा रहे हैं वो तो ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, यानी कि आपस में बांटने वाले हैं। मंदिरों के अंदर भी आरती होती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी उसमें है दिन में रात में बजते रहते, हमें तो एतराज़ नहीं होगा। और जो हिंदू भाई भी हैं, बहुत से उन लोगों को, चंद लोग ऐसे हैं जिनको एतराज़ है, जो सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हिंदुस्तान जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण अनुमति है। जबकि अजान की हम बात करें तो ये लोग कहते हैं कि हमारे मजहब का हिस्सा है, जबकि 1400 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो इस्लाम की जहां से शुरुआत हुई तो उस समय ऐसा कोई रेडवे या फिर भोंपू वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो धर्म का हिस्सा इनका कहां से हो गया? मस्जिदों में लाउड स्पीकर, अजान का कोई प्रावधान नहीं है कि लाउड स्पीकर में अजान होनी चाहिए। अजान से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको परेशानी, सुबह 4 बजे आप अजान पे लाउड स्पीकर पर अजान करते हैं, बुजुर्ग बीमार हैं उनको परेशानी है, इसलिए लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, बनारस, बलिया, मथुरा, कासगंज से होता हुआ लाउडस्पीकर पर अजान विवाद दूसरे शहरों में भी फैलता जा रहा है। जब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से फिर एक समुदाय क्यों उन सब चीजों की धज्जियां उड़ाने पर है? वो ना तो नियम को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना संविधान को मान रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि एक ही यानी कि हिंदू ही क्यों सारे नियमों को मानने के लिए तैयार हो? लाउड स्पीकर की कोई इतने नहीं लगे होते हैं, एक और ज्यादा कहीं एक ही मस्जिद है और वहाँ काफी अच्छी पॉपुलेशन है तो खासकर 2 लगा देते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। और मैं तो बस एक मैसेज आपके जरिए से देना चाहूंगा कि ऐसा है, जो सियासत चल रही है आप उसमें नहीं रंगे, क्योंकि धार्मिक जब आप उस धार्मिक नजरिए से देखेंगे तो आपको एक कम्युनिटी वाले लोग गलत लगेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। मस्जिदों में लगाने की बात थी, आप उसको आज अगर एक एरिया में 2 मस्जिद और 45 मदरसे हैं तो 2 मस्जिद में भी लगते हैं, 45 मदरसों में भी लाउड स्पीकर लगते हैं। तो इस तरह की जो एकदम कानून की धज्जियां उड़ाने की बात है तो ये बहुत गलत है और महाराष्ट्र सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई हमें क्या, हमें हम तो ऐसे समय रहते हैं, हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ करीब है और तेजी से अब ये बढ़ने लगा है, इससे लोगों को दिक्कत होती है। तेजी से एक सीमित उसमें दायरा था, उसके अलावा एक मस्जिद में एक माइक होता था, अब कई एक माइक लग गए हैं। लाउडस्पीकर से अजान विवाद पर उत्तर प्रदेश में टकराव की स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन काशी भी गूंज रहा है और अलीगढ़ में भी चर्चा आम है। जहां से ये विवाद शुरू हुआ, उस महाराष्ट्र और कर्नाटक में मंदिरों और मस्जिदों को तेज आवाज पर नोटिस दिए गए थे। इसके साथ ही बेंगलुरु में 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार, रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। लाउडस्पीकर की आवाज तयशुदा डेसिबल स्तर पर रखने की कोशिशें शुरू की गई। जब से विवाद शुरू हुआ है तब से क्या आम क्या खास लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। आर्टिस्ट होने के नाते मैं कहती हूँ कि 10 साल पहले तक हम लोग बहुत सारे जगराते करते थे, लेकिन जब से वो 10 बजे लाउडस्पीकर बंद, तब से हमारे जगराते हमने एक भी जगराता नहीं किया है। तो अगर हम लोग जैसे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के जगराते बंद हो गए तो छोटे छोटे जो कलाकार हैं जिनका पेट ही उस पे चलता था, तो उनका क्या हो गया होगा? उसके ऊपर क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? तो अगर कानून होता है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं कि किसी एक ही चीज के लिए मतलब वो जोर जोर से बजे न दूसरे लोगों के बंदी हो जाए, ये गलत है।
प्रदूषण अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से एक है ध्वनि प्रदूषण, यानी जो आवाज की वजह से फैलती है। उसमें बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे सड़कों पर चलने वाले ये वाहन हो गए, पटाखे हो गए, इसके अलावा लाउड स्पीकर्स हो गए। तो साल 2000 में केंद्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए एक अधिनियम जारी किया। 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग किया। सार्वजनिक स्थलों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 को अधिनियमित किया, जिसके अनुसार लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक संबंधित संस्थाओं से उसके इस्तेमाल की इजाजत न मिल जाए। शोर नियम 2000 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक स्तर या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी अनुमति देने के अधिकारी हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम जैसी बंद जगहों पर किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में पटाखों, लाउड स्पीकर्स, वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है। मौजूदा विवाद में भी अधिकतर आपत्ति अजान की तेज आवाज और मस्जिदों की मीनारों पर लगे कई लाउड स्पीकर्स को लेकर ही है। डेसिबल का ख्याल नहीं किया जाता, तो ये हर थाने के अंदर असल में इजाजत लेकर बाकायदा बजाया जा रहा है और उसमें उनसे दस्तखत कराए गए हैं कि इतने डेसिबल का आप ख्याल रखेंगे। अगर नहीं है तो उनको कहिए कि आप पाबंदी करें, और कोई पाबंदी नहीं करता है तो फिर उसका कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जब आप लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसके साउंड की सीमा होनी चाहिए। वह सीमा इस प्रकार परिभाषित हो कि जिसकी उपयोगिता है उसकी उपयोगिता तो बनी रहे आवाज की, लेकिन उसके कारण उसके पड़ोसी का जीवन दुर्लभ ना हो जाए, उसके जीवन में कठिनाइयां ना हो। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आवश्यक है। किसी भी समाज को सभ्यतापूर्वक और शांतिपूर्वक रहने के लिए एक प्रकार का रेगुलेशन होना जरूरी है। अजान और लाउड स्पीकर को लेकर उठते विवाद के बीच ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इसकी विवेचना हुई और उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र भी आया। हम आपको विस्तार से समझाते हैं क्या क्या कहा गया। अजान के लाउड स्पीकर्स की आवाज को लेकर विवाद अब आक्रामक रूप अख्तियार करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहले नहीं उठता था, पहले भी यह मामला उठा और अदालतों तक गया और उन पर सुनवाई के बाद फैसले लिए गए। 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अजान और लाउड स्पीकर के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का एक अभिन्न अंग जरूर है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अदालतों का इस मामले में कहना यही है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसमें लाउड स्पीकर पर अजान देने का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 नहीं है। लेकिन इसी फार्मूले से यह भी निकलता है, इन्हीं फैसलों से, कि हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पे पढ़ने का भी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर अजान लाउड स्पीकर पर नहीं है तो फिर हनुमान चालीसा या कोई और भी कीर्तन या जागरण जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष और मॉडर्न देश में बेहतर ये है कि धर्म घरों तक सीमित रहे और उसका पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो। साल 2000 में सरकार द्वारा बनाए ध्वनि प्रदूषण नियम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना आर्टिकल 19(1) के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों में नहीं आता।
अलबत्ता ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार ये आर्टिकल 21 में दिए गए नागरिकों के उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार वो ये तय करते हैं कि उनको क्या सुनना है क्या नहीं। न ही ये आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म का हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी धर्म ऐसी इबादत या पूजा की अनुमति नहीं देता जिससे दूसरों की शांति में खलल पड़े। देखिए, एक में नियमितता है, एक में अनियमितता है। मंदिर में कोई नियमित रूप से एक पर किसी खास समय में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव किए बिना सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर हो या त्योहार हो या किसी भी प्रकार का कोई उत्सव हो, सार्वजनिक स्थानों पर जब लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं तो उसके साउंड की सीमा निश्चित की जानी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हर व्यक्ति को, एक संविधान के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को यह सोचना पड़ता है कि हमारे गतिविधियों से दूसरों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मुझे लगता है इसीलिए अजान पर जो आवाज़ को लिमिट करने की मांग हो रही है, बहुत ही न्यायोचित मांग है, बहुत ही औचित्यपूर्ण मांग है। लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर ही सुनवाई करते हुए अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी धर्म या समुदाय लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल को अपना मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है। 26 जून 2018 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल के लिए 5 डेसिबल लिमिट तय कर दी। दिलचस्प यह है कि एक पिन के जमीन पर गिरने की आवाज 10 डेसिबल होती है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर्स या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग कोई भी धर्म या समुदाय बिना लिखित इजाजत के नहीं कर सकता। हालांकि जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 5 डेसिबल लेवल वाले फैसले को बदलते हुए धार्मिक आयोजनों के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत ये कहते हुए दे दी कि 5 डेसिबल लेवल की सीमा अदालत ने एक्सीडेंटल एरर के तहत तय की थी। लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर कानूनी लड़ाई के सिलसिले में ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार कई फैसले दिए। सितंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 11 जनवरी 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को फौरन हटाया जाए। नवंबर 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य में कानून की किन धाराओं के तहत मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स लगाने की इजाजत दी गई है और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी राज्य में बिना इजाजत मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मस्जिदों की मीनारों से बिना लाउडस्पीकर्स के मुअज्जिन अजान दे सकता है, लेकिन किसी भी लाउडस्पीकर या आवाज बढ़ाने वाले उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारतवर्ष में मुसलमान प्रॉफिट के जमाने से ही आ गए थे और पिछले 100 सालों से जब से लाउड स्पीकर आया है, अजानें भी होती रहीं और उससे किसी को तकलीफ ना हुई। लेकिन अब अक्सर मैं देख रहा हूं कि एक ही मोहल्ले में अगर 10 मस्जिदें हैं तो 10 मस्जिदों से अजान हो रही है। ये मैं समझता हूं गैर जरूरी है। अगर एक मोहल्ले में एक मस्जिद से अजान हो जाए तो उससे काम चलाया जा सकता है। योगी सरकार ने 2017 में ही इसके कुछ रूल्स बना दिए थे कि कितनी ऊंची आवाज में एक लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाया जा सकता है। उन रूल्स का पालन हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो उनका पालन होना चाहिए। कानून के इतने प्रावधानों के बाद फिर ये विवाद क्यों उठता रहता है, ये भी मौजूदा दौर के तनाव में एक बड़ा सवाल है। केवल और केवल दूसरे समुदाय को परेशान करने का इनका ये रवैया है, तरीका है, जिससे कि ये यहाँ से मोहल्ले को छोड़कर चले जाएं और पूरी आबादी पर कब्जा कर लें। क्योंकि लैंड जिहाद भी एक इनका एक हिस्सा होता है कि लैंड जिहाद के तहत ये उस मोहल्ले को, लोगों को परेशान करना। लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज ध्वनि प्रदूषण के तमाम पैमानों को तोड़ सकती है अगर उसको सीमा के भीतर न रखा जाए। अदालतों ने लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज पर एक सीमा तय की है, जिसके अनुसार किसी भी लाउडस्पीकर से 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए।
कि लाउड स्पीकर धर्म के मामलात और कांग्रेगेशन में ना हो तो बहुत बेहतर है, या सिर्फ उतना हो कि अगर कोई कांग्रेगेशन 500 लोगों का है तो लाउड स्पीकर की जो पिच हो वॉइस की वो 500 ही लोग सुने। रात में अजान हो, लोग सोते से उठ जाएं, बीमार हो उनको तकलीफ हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको तकलीफ हो, ये अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो मुसलमान करें या वो हिंदू करें या किसी और धर्म के मानने वाले करें। अलग अलग देशों में अजान को लेकर अलग अलग नियम हैं। तुर्की और मोरक्को जैसे जो देश हैं वहां पर लाउडस्पीकर से अजान दिया जाना आम बात है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर पाबंदियां हैं। हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों के नियम भी दिखाते हैं। लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में लाउडस्पीकर से अजान दिया जाना आम बात है, जबकि नेदरलैंड्स में महज 7 से 8% मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान दी जाती है। जर्मनी की ग्रैंड सेंट्रल मस्जिद जब बन रही थी तो लोगों ने उसके निर्माण को लेकर सवाल उठाए कि बनने के बाद यहां लाउडस्पीकर से अजान दी जाएगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। मस्जिद के निर्माण को इजाजत तभी मिली जब उन्होंने लाउडस्पीकर इस्तेमाल न करने की बात कही। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने भी माना कि लाउडस्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल करने से ध्वनि प्रदूषण होता है जो वातावरण और आम लोगों दोनों के लिए नुकसानदेह है। दो 2004 में मिशिगन की अल इस्लाह मस्जिद सुर्खियों में तब आई जब उसने लाउडस्पीकर से अजान देने की इजाजत मांगी। वहां की ईसाई आबादी ने इसका विरोध किया तो बहस छिड़ी कि चर्च से भी तो तेज आवाज में बेल बजाई जाती है। इसके बाद शहर के मेयर ने सभी धर्मों के लिए आवाज की एक सीमा तय कर दी। सऊदी अरब में भी लाउडस्पीकर्स की आवाज को 1/3 करने का आदेश वहां के बादशाह ने जारी किए थे। इबादत करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। इसमें अजान का महत्व क्या है, अजान क्यों दिया जाता है, कब से इसकी अहमियत रही है, और अगर हम इस्लाम मजहब के तौर पर भी हम देखें तो इसकी महत्ता एक लाउडस्पीकर से भी क्या जुड़ती है? क्या ये आज की जरूरत बन गई है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम धर्म में दिन में 5 बार अलग अलग वक्त पर नमाज पढ़ी जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले यानी फज्र की नमाज, दोपहर को जोहर, शाम को अस्र, सूर्यास्त पर मगरिब और रात को ईशा की नमाज पढ़ी जाती है। सूरज के उगने और डूबने के वक्त के हिसाब से इन 5 नमाजों का वक्त थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। हर नमाज से पहले अजान होती है। नमाज पढ़ने के लिए लगाई गई पुकार को अजान कहते हैं। निकलने का टाइम आज का 5:56 आज का था ये सूरज डूबने का टाइम शाम का जी, तो ये रोज लिखा जाता है। ये रोज लिखा जाता है। ये सहरी खत्म, खाना आज इस वक्त खत्म हो गया, सुबह 4:32 पे खाना खत्म हो गया। ठीक है। ये शाम का अफ्तार का टाइम आज का 4:49 ठीक है। और ये सब नमाज जुमे का टाइम, हाँ जुमे का टाइम। अब ये मतलब ये जुमे का टाइम तो शुक्रवार ही है, ये फिक्स है, ये फिक्स है जी। अब ये आ गया हमारा मगरिब, फजर, जोहर, असर, मगरिब, 4 नमाजें, ये इनके टाइम फिक्स है। इनके टाइम ये सूरज जब डूबता है
तो हम इसको इकट्ठा बढ़ा देते हैं। एक अजान 3 से 4 मिनट चलती है। अजान इसलिए दी जाती है ताकि मस्जिदों से बाहर, घरों में या सड़कों पर या दफ्तरों में मौजूद लोगों को ये पता चल जाए कि अगले 10 या 15 मिनट में सामूहिक नमाज पढ़ी जाएगी और जो लोग मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकते हैं वो उस मस्जिद में जाएं जहां से अजान दी जा रही है। आमतौर पर मस्जिदों की मीनारों पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं जिनसे अजान की आवाज आसपास के इलाकों में पहुंचती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लाउड स्पीकर्स के बगैर अजान नहीं हो सकती? लाउड स्पीकर धर्म के मामलात और कांग्रेगेशन में ना हो तो बहुत बेहतर है, या सिर्फ उतना हो कि अगर कोई कांग्रेगेशन 500 लोगों का है तो लाउड स्पीकर की जो पिच हो वॉइस की वो 500 ही लोग सुने। रात में अजान हो, लोग सोते से उठ जाएं, बीमार हो उनको तकलीफ हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको तकलीफ हो, ये अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो मुसलमान करें या वो हिंदू करें या किसी और धर्म के मानने वाले करें। मस्जिदों और लाउड स्पीकरों का कनेक्शन जानने के लिए पहले लाउड स्पीकर का इतिहास भी खंगालते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन में पहला लाउड स्पीकर लगाकर उसका पेटेंट कराया था, लेकिन आम इस्तेमाल में लाउड स्पीकर 1925 में आया, जिसका आविष्कार एडवर्ड डब्ल्यू केलॉन्ग और चेस्टर डब्ल्यू राइस ने किया था। और उसके कुछ ही साल बाद लाउड स्पीकर की अहमियत का अंदाजा लोगों को हो गया। लाउड स्पीकर का आविष्कार किया तो विज्ञान ने, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल धर्म में होता है। 1936 की बात है जब सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद में पहली बार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया था। लाउड स्पीकर को कम बजा सकते हैं, आप अपना अजान कर सकते हैं, टाइम टेबल अलग कर सकते हैं, पर इन्होंने तो एक यही ठान लिया है कि नहीं, हमें तो हिंदुओं को क्षति पहुंचानी है, कैसे भी दुखी रखना है। इन लग रहा है कि वो जानबूझकर, हाँ जानबूझ के हो रहा है। विवाद तो देखिए, विवाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास मुद्दा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लाउड स्पीकर भी बजे, अजान के टाइम भी बजे, लेकिन एक तरीके में सब कुछ होना चाहिए। देश में किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी योगदान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये इस तरीके के मुद्दे देश के लिए ठीक नहीं है। पहली बार सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद से जब अजान दी गई तो कहा गया था कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। हालांकि उस जमाने में भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था। पैगंबर मोहम्मद की हदीसों की किताब सही बुखारी में लिखा है कि जब पहली बार नमाज पढ़ी गई तो ये बात उठी कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। कई लोगों ने राय दी कि कोई आग जलाई जाए या कोई घंटी बजाई जाए जिसकी आवाज से लोगों को पता चले कि नमाज का समय हो गया है। लेकिन बाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपने साथी बिलाल को साधारण तरीके से अजान देने की जिम्मेदारी दी। जाहिर है उस वक्त कोई मशीन या लाउड स्पीकर नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तेज आवाज का सहारा नहीं लिया गया। अगर कोई मस्जिद या कोई दूसरे धार्मिक स्थल लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आमतौर पर माना जाता है कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए सर्कुलर जारी करता है, लेकिन कानून के अनुसार अगर किसी मस्जिद को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना है तो मस्जिद की प्रबंधक कमेटी जिले की संबंधित संस्था को एक एप्लीकेशन देती है ताकि वो उसको लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दे। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 के तहत मस्जिदों को क्लियरेंस चाहिए होता है, जिसके तहत एक साउंड इंजीनियर आकर साउंड सिस्टम को चेक करता है और तय डेसिबल लेवल को क्लियर करता है। क्लियरेंस मिलने के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कानूनन सही माना जाता है।
हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।